क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप खोलो ना प्लीज, मैं नहीं लिखूंगी चिट्ठी। खोलो ना प्लीज, प्लीज खोलो, प्लीज प्लीज खोलो, मैं नहीं लिखूंगी चिट्ठी। प्लीज खोलो, नहीं लिखूंगी मैं चिट्ठी, प्लीज खोलो ना। इंसान को जो इंसान से बांधता है वो है रिश्ते। सभी रिश्तों का अपनी अपनी जगह महत्व है, लेकिन जो रिश्ता सबसे सच्चा और पवित्र होता है वो है ममता। लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा सर्वोपरि होते हैं। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ अपनी बच्चों से कभी नजरें नहीं फेरती और अपने बच्चों की भलाई के लिए वो कुछ भी कर गुजरती है। रोशनी, 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 कहाँ मर रही है ये? पूरे घर की हालत देखो, कुछ काम नहीं किया है इसने। रोशनी, रोशनी, तो महारानी यहाँ आराम कर रही है, उठते क्यों नहीं है? ये सारे घर का काम तेरा बाप आके करेगा क्या? ये बर्तन तेरा बाप धोएगा? घर के सारे काम पड़े हुए हैं और तू यहाँ आराम कर रही है। घूर क्यों रही है? ये आंखें ना नीचे कर, और ये जो गंदे बर्तन पड़े हैं ना, इन्हें साफ कर। ये घर का बाकी काम तेरी अम्मा आके करेगी क्या, या मैं करूंगी? मेरे आने से पहले ना ये बर्तन साफ हो जाने चाहिए, और बाकी जो काम पड़ा है ना वो पूरा कर। बैठे बैठे बस खिलाते रहो तुम्हें। ऐसे क्या देख रही है? तेरे लिए क्या अब 56 भोग बनेंगे? चुपचाप ये खाना खत्म कर, और जो बाकी का काम अंदर पड़ा है ना वो जल्दी पूरा कर। आइसक्रीम खा ले प्लीज बेटा, तेरी फेवरेट दुकान से मंगाई है, खा ले ना। मेरा फेवरेट फ्लेवर ये नहीं है माँ, मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी है। अच्छा ठीक है, कल मंगा दूंगी, पर आज खा लेना। नहीं। अरे बेटा सुन, नहीं खाना। बेटा मेरी बात तो सुन ले। अच्छा ठीक है, मैं तेरी फेवरेट आइसक्रीम मंगाऊंगी, ठीक है?
फेंकती थी ना, फेंकने से क्या तेरी हो गई? मम्मी ये देखो, ये मेरे आइसक्रीम खा गई। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे के हिस्से की आइसक्रीम खाई? नहीं, मैं तो बस साफ कर रही थी। तेरी नजर लगी मेरे बेचारे बच्चे के खाने पीने को, तभी तो उसके बदन को कुछ लगता नहीं है। बहुत शौक है ना तुझे आइसक्रीम खाने का? हाँ, चल मैं तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ, आजा। ये पूरी की पूरी आइसक्रीम तू साफ कर, चल चल। रुक, हाथ या कपड़े से नहीं, ये पूरा फर्श तू अपनी जबान से चाट चाट के साफ कर। देख, तेरा आइसक्रीम खाने का शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरा ये फर्श भी साफ हो जाएगा, है ना? चल शुरू हो जा। घूर क्या रही है, साफ कर। माँ प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठी लिखी, क्या तुम्हें एक भी मिली? जल्दी आओ माँ, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। अब तो पापा भी नहीं है। प्लीज माँ, तुम्हारी रोशनी। मेरा पेट भर गया। बेटा, खाने को झूठा नहीं छोड़ते, अन्न देवता का अपमान होता है। और वैसे भी देखो, अब बस 3 कोर बचे हैं, है ना? जल्दी से खत्म कर देंगे, ठीक है? चलो मुंह खोलो। अरे अरे, क्या बात है, मजा आ गया। ये मेरा नहीं वाला था, आपने क्यों खाया? पर नाम तो मेरा था ना। अरे मैडम, कहाँ जाना है आपको? लखीमपुर। 45 रुपए हुए। जी। चलो टिकट बोलो।
ठीक तो है ना? जी साहब, सब ठीक है। बहुत स्मगलिंग हो रही है इस रोड पर, थोड़ा ध्यान रखना और सवारियों पर नजर रखना। ठीक है साहब। कहाँ जा रहे हैं आप? साहब लखीमपुर। ये बैग आपका है? ये थैला किसका है? मेरा तो नहीं है बहन जी, शायद आपका होगा। बस में इधर उधर हो जाता है, संभालिए। बहन जी अपना सामान संभाल कर रखिए, कहीं गुम हो गया तो कहेंगे चोरी हो गया। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? हड़िया, अपनी माँ से मिल ले। ये क्या है इसमें? कुछ नहीं, बस कुछ कपड़े हैं मेरे। चलिए ड्राइवर जी। आइए मैडम, कौन सी सब्जी दूं आपको? भिंडी है, पत्ता गोभी है, लौकी है। मैंने जो लाने के लिए बोला था वो लाए हो? भाभी जी, आप ऐसे इस हालत में? अरे मुझे बोला होता मैं चले आता, और चारों तरफ आपको पुलिस खोज रही है। तुम मेरी फिक्र ना करो, जो लाने के लिए बोला था वो लाए हो? लाए। शुक्रिया। अब भाभी जी संभाल के अपना ख्याल रखिएगा। इसी बहाने तुम मेरी बाहों में तो आई। आपको बाय। 10 मिनट हो गए। तुम्हें नहीं आ रहा था। अच्छा, मुझे ऐसी झल्ली को नहीं आ रहे थे क्या? हो क्या गया है आपको? जो हर वक्त सजी धजी रहे पत्नी नहीं लगती। और वैसे भी मुझे तो तुम हर रूप में अच्छी लगती हो, चाहे झल्ली लगो चाहे ब्यूटी कोई नहीं। मेरे लिए तो तुम मेरी ज्योति ही रहोगी ना, मेरी पत्नी, मेरी सब कुछ। क्या कर रहे हैं आप? बैठिए। क्या? हम आपके लिए कॉफी लेकर आते हैं। अरे सुनो तो। अरे ज्योति, अरे यार। कॉफी फॉर यू सर। आपने मेरी पत्नी को देखा है क्या? जी, वो अभी झाड़ू लेकर अंदर गई थी। आपकी पत्नी? वो शायद अंदर झाड़ू लगा रही है, लेकिन ये कॉफी उन्होंने ही भेजी है मेरे हाथों, आपके लिए। आपके हाथों? जी। थैंक यू। कैसी लगी कॉफी? बिल्कुल तुम्हारी तरह परफेक्ट। काहे की परफेक्ट? एकदम गंवार है गंवार, सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ माँ? मंदिर से किसी से लड़ाई करके आ रही हो क्या? मरे मुझसे लड़ने वाले, तू बाहर की छोड़, घर पे देख ले, ये बैठी है ना, मुझसे लड़ने वाली मेरी दुश्मन। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या कहा था तुझे? क्या बोल के गई थी मैं? ठाकुर जी के लिए खीर बनाने के लिए ही बोली थी ना। ये देखो, महारानी ने चावल की जगह दूधी की खीर बना दी। वो माँ जी, पंडित जी के बीवी ने कहा कि उनकी शुगर बढ़ गई है, तो मैंने सोचा चावल की खीर उनके लिए सही नहीं रहेगी, इसलिए मैंने दूधी की खीर बना दी। अब तू समझाएगी मुझे? तू समझाएगी? खीर पंडित जी के लिए नहीं थी,
भगवान के लिए थी। अरे माँ, भगवान कहाँ खाते हैं? खाते तो भक्त है ना। और वैसे भी प्रसाद पर सबसे पहला हक पंडित जी का ही होता है। तू भी इसके चक्कर में आके मुझसे जबान लड़ाने लगा है, हाँ? लगता है इस डायन ने तुम पर भी कोई जादू कर दिया है। अरे माँ, ये तुम अपनी बहू को डायन क्यों कह रही हो? अरे तेरी जिद थी, इसीलिए इसको घर लेके आई। अगर मैं अपनी पसंद की लाती ना तो लाखों में एक होती। ये लाके मेरे सर पे बिठा दी। और इसने क्या जना? एक लड़की। अरे पोते का मुंह देखने के लिए तरस गई हूं मैं। ये किशोरी और जमाई बापू नहीं दिखाई दे रहे? माँ जी वो अपने कमरे में है, उन्होंने खाना खा लिया है, आराम कर रहे हैं। जोड़ी हो तो ऐसी, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। बस अब भगवान मेरी बेटी की गोद भर दे। पोता ना सही, नाती का मुंह भी देख लूं तो गंगा नहाऊं। हे भगवान, बस तुझे ही मेरी फिक्र है रे बाबा। तू मेरे बेटे को खा गई और अब कहती है कि रोशनी कहीं मिल नहीं रही है। बता, कहाँ है मेरी पोती? मैं सच में नहीं जानती माँ जी। कहाँ है मेरी पोती? मैंने कुछ नहीं किया। बोलती क्यों नहीं? बता। कुछ नहीं किया माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, ये पहले मेरे बेटे को खा गई और अब इसने मेरी पोती को भी गायब कर दिया है। आप इसे पूछिए मेरी पोती कहाँ है। एक सेकंड, आप शांत हो जाइए। आपने अपनी बहू के खिलाफ एफआईआर कराई थी? जी सर, मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है मेरे बेटे की मौत में इसी का हाथ है। पहले ये मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी पोती को गायब कर दिया है। इस केस से जुड़ी कोई नई कहानी? रोड एक्सीडेंट का मामला है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसी ने मरवाया मेरे बेटे को। आप इससे पूछिए, आप इसे गिरफ्तार कीजिए। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आपकी बेटी कहाँ है? अपने पति के एक्सीडेंट के बारे में कुछ और जानती हैं आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। ले चलो इन्हें पूछताछ के लिए। नहीं चलिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी मैं कुछ नहीं जानती, मेरा यकीन कीजिए। छोड़ो मुझे, मैं कुछ नहीं जानती, छोड़ो। माँ जी आप चिंता मत करिए, इस शहर का टॉप का वकील करवाया हूँ। ऐसा केस लगवाऊंगा इसकी सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी। अपने पति के अचानक मौत की वजह से ज्योति सदमे में है। वो इस सदमे से उभर नहीं पा रही है। तो वही दूसरी तरफ उसकी बेटी रोशनी, जिस पर वो अपनी जान छिड़कती थी, वो भी रहस्यमय अंदाज में गायब हो गई है। आखिर क्या हो रहा है ज्योति की जिंदगी में? क्यों वो एक अपराधी की तरह पुलिस से अपना चेहरा छुपा रही है? ज्योति को अचानक इस तरह अपने हाथ में खंजर उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों उसकी सास ने उस पर एफआईआर दर्ज की? सवाल तो ढेर सारे हैं, लेकिन इस वक्त जवाब एक भी नहीं। पुलिस बार बार ज्योति से पुनीत के एक्सीडेंट के बारे में पूछ रही है। वो ये जानना चाहती है कि अचानक उसकी बेटी इस तरह गायब कैसे हो गई, लेकिन ज्योति एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो तो बस चुपचाप एक दिशा की ओर देख रही थी। इसीलिए पुलिस को उसके बर्ताव पर शक हुआ और उन्होंने कोर्ट से उसे रिमांड पर लेने की इजाजत मांगी और उन्हें परमिशन मिल भी गई। ज्योति अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पुलिस जीप से कूदकर भाग गई।
ये देखो रोशनी ने पूरे घर पे गंदा पानी फैला दिया है। ये क्या किया है हाँ तूने? पूरे घर में गंदा पानी गिरा दिया। इतना खाती है तू, तेरे हाथों में दम है कि नहीं? वो मोंटू ने ना गन से शूट किया, इसलिए मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है तू? इतनी घटिया लड़की है तू। तुझे तो मैं बताती हूँ अभी। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं गिराया। मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है तू? तुझे तो मैं बताती हूँ, रुक अभी। ये सब ड्रामे ना बंद कर और ये जो गंद फैला है ना इससे साफ कर। आज की तेरी यही सजा है कि आज भी तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? माँ, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। कहाँ हो तुम? ये आंटी और उनका बेटा मुझे हैवानों की तरह मारते और गुलामों की तरह व्यवहार करते, खाना भी नहीं देते। जब से आई हूँ एक दिन भी भरपेट खाना नहीं खाया, बस मार खाती हूँ। प्लीज माँ, मुझे बचा लो। प्लीज माँ, मुझे यहाँ से लेके जाओ। तुम्हारी रोशनी। जिंदगी बड़ी अजीब नेमत है। कई बार जिससे हम उम्मीद रखते हैं उससे हमें मदद नहीं मिलती, लेकिन कई बार उस इंसान से हमें मदद मिल जाती है जिसे हम नहीं जानते, जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी मदद करता है एक मददगार बनकर। रोशनी ने कई बार चिट्ठियां लिखी क्योंकि वो मदद चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका ये संदेश उसकी माँ तक पहुंचे, लेकिन बार बार वो असफल रही। लेकिन इस बार एक कचरे उठाने वाले इंसान के हाथों उसकी ये चिट्ठी लग गई। लेकिन अब देखना यह है कि क्या उसकी ये चिट्ठी सही जगह पहुंच जाएगी, क्या रोशनी को मदद मिल जाएगी, या फिर दूसरी चिट्ठियों की तरह इस बार भी इस चिट्ठी का अंजाम वही होगा। साहब 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 क्या हुआ? साहब ये लड़का कह रहे हैं कि इसे कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ बोलो, घबराओ मत। क्या हुआ बोलो। सर, उषा कॉलोनी है ना, उसी इलाका में मैं कचरा उठाता हूँ। कल रात को मैं कागज बीन रहा था, सब मुझे ये मिला। ये चिट्ठी तुम्हें कहाँ मिली उषा कॉलोनी में? तुमने किसी छोटी बच्ची को देखा है यहाँ किसी घर में? रोशनी नाम है उसका। नहीं साहब, मैं इस एरिया में सभी बच्चों को जानता हूँ, लेकिन रोशनी नाम के बच्चों को नहीं जानता। उस लड़की को यहाँ किसी ने अपने घर पे गुलाम बनाकर बंद करके रखा है। क्या कोई किसी घर में कोई छोटी बच्ची है जिसका बाहर आना जाना बंद हो? नहीं, मैंने तो ऐसा घर नहीं देखा। निर्मल जी, आप यहाँ के सेक्रेटरी, आपको हमारी मदद करनी होगी। बिल्कुल सर। ये चिट्ठी है उस बच्ची की। इस चिट्ठी से जाहिर होता है ये लड़की रोशनी एक छोटी बच्ची है, उसे किसी ने गुलाम बनाकर रखा है और उस पर अत्याचार कर रहा है। कानूनी तौर पर 14 साल के बच्चों से काम करवाना एक जुर्म होता है, पता है ना आपको? बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगा उन लोगों को। चलिए। मैंने तुझे अपने घर में रखा, खिलाया, पिलाया, और तुम मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पर मैंने क्या किया? हाय मेरी मासूम बच्ची, कुछ नहीं पता ना क्या हुआ?
खत लिख लिख कर बाहर लोगों से मदद मांग रही है और बोल रही है क्या हुआ? वो चिट्ठी तो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी। पर वो ना तेरे बाप को मिल गई है, समझी? कॉलोनी में ना पुलिस आई थी, तेरी वजह से ना हर एक घर की तलाशी होगी। बहुत शौक है ना तुझे खत लिखने का? तेरे ये हाथ ना मैं तोड़ती हूँ, ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। चल अब जल्दी से ना हाथ ऊपर कर। नहीं जल्दी से हाथ ऊपर कर। बहुत शौक है ना तुझे खत लिखने का, और मुझे ही जेल पहुंचाएगी तू। मैं ना तेरी जान ले लूं। बहुत शौक है ना तुझे चिट्ठियां लिखने का और बाहर फेंकने का। अब देखती हूँ तो कैसे चिट्ठियां लिखेगी और कैसे बाहर फेंकेगी। जेल भिजवाएगी ना मुझे। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं नहीं लिखूंगी चिट्ठी, प्लीज खोलो। नहीं लिखूंगी मैं चिट्ठी, प्लीज खोलो ना। मुझसे एक वादा करोगे? बोलिए। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसका पूरा ख्याल रखोगी? मैं रोशनी को कभी कुछ होने नहीं दूंगी, कभी उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पुलिस से भागकर मेरे पास आ गई। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन कर दूं। पागल है क्या? बकबक मत कर। मैं तेरे इरादे अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तूने मुझ पर ही एफआईआर दर्ज करवाया, अपने पति की मौत का झूठा इल्जाम मेरे सर पर डालकर जब पुलिस के हवाले कर दिया, और तो और अपनी बेटी को गायब करने का इल्जाम भी तूने मुझ पर ही लगाया। अरे कुछ तो शर्म कर। मैं मेरे पति को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन मैं मेरी रोशनी को जहां कहीं भी छुपा कर रखा है, मैं उसे वापस ला कर रहूंगी। मुझे मेरे स्वर्गीय पति की कसम है। चल बता कहाँ है रोशनी? बता। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? तो बता दिया क्या नहीं? अपनी सास पे हाथ उठाती है। संतोष, किशोरी नीचे आ जाओ, देखो इसकी हिम्मत मुझे मार रही है। क्या हुआ माँ? ये देखो अपनी सास पे हाथ उठाती है। माँ तुम चिंता मत करो, ये तो मैं अभी बताता हूँ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। जा। तेरी तो किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। बताओ कहाँ है मेरी बेटी? बताओ कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी रोशनी? कहाँ है मेरी रोशनी? तुम लोग नहीं मानोगे तुम लोग। कहाँ है मेरी रोशनी? आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है बेटा मेरी रोशनी? कहाँ है मेरी बेटी? नहीं बताएंगे? बताओ। संतोष ने
चंद्रिका और उसके पति को भेज दिया। हाँ, भेज दिया। मुझे मत मार। भेज दिया? मेरी रोशनी अपने पोते को भेज दिया। कैसी औरत है तू? और तुम लोग इंसान हो गया है बात। लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं उससे वापस ला कर रहूंगी। मुझे पता कहाँ है, किसको भेज दिया, बता कहाँ है मेरी रोशनी, बता। हड़िया शहर में उषा कॉलोनी में। क्या हुआ? डर क्यों रही है? हाँ, क्यों डर रही है? अब क्या करो? बंद रहो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो, तुम एक काम करो ना, इसे ऐसी कहीं जगह लेके जाओ कि ये ना वापस ही ना आ पाए। नहीं, तुम एक काम करो, इसे ना जान से मार दो। अरे यार मेरी बात तो सुनो तुम। इसे मैं किसी अजनबी शहर में भी छोड़ सकता हूँ, हमें मारने की जरूरत क्या है? अगर ये वहाँ पुलिस के हाथ लग गई तो हम क्या करेंगे? या खुद पुलिस के पास पहुंच गई ये हमें जानती है, हमारे घर के एड्रेस को जानती है, सब कुछ जानती है। तुम इसे लेके जाओ और इसे मार दो, बस मुझे नहीं पता। इतनी जल्दी वापस आ गई? रोशनी कहाँ है? कौन रोशनी? मैं किसी को नहीं जानती। मेरी बेटी रोशनी कहाँ है बता। मुझे नहीं पता। रोशनी, मैं सच में किसी रोशनी को नहीं जानती। आप मेरी बात पे यकीन करो, मैं नहीं जानती। कौन रोशनी? नहीं जानती? देखो, मैं सच में नहीं जानती। याद आया कि याद दिलाओ। कहाँ है मेरी रोशनी? देखो, आपको ना बहन को गलतफहमी हुई है। मैं सच में नहीं जानती। रोशनी, मैं नहीं जानती किसी। नहीं बताएगी? मेरी रोशनी, देखो, मैं मेरे बच्चे की कसम खा रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता रोशनी का। मैं सच में मेरे बेटे की कसम खा रही हूँ, मुझे नहीं पता रोशनी, मुझे नहीं पता। माफ करना बहन। हाँ।
रोशनी कहाँ है? मैं तो कब से आवाज दे रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। ये देखो मेरे फेवरेट टी शर्ट पे कीचड़ लग गया। कहाँ है रोशनी? रोशनी को कहो इसे धो दे, मुझे कल इसको पहन के पिकनिक पे जाना है। खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। हरा छोड़ो मुझे, ये कहाँ है? आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो। तुझे अपनी माँ से मिलना था ना, तो आज मिलाने ही ले जा रहा हूँ। पर मेरी माँ जंगल में नहीं, घर में रहती है। छोड़ो मुझे घर जाना है। चुपचाप चल, तुझे बोला ना, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। चल मेरे साथ। अरे छोड़ो ना। चुप। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। वो चंद्रिका का पति मेरी रोशनी को यही कहीं लेकर आया। भगवान गिनते उसे बचा लीजिए। अच्छा हुआ आपने हमें खबर किया। तुम सभी जंगल में फैल जाओ, उस बच्ची और उस आदमी को देखते हुए हमें खबर करो, ठीक है? मूव फास्ट। छोड़ो ना। चुपचाप चल, चुपचाप। छोड़ो ना। आवाज नहीं आनी चाहिए तेरे मुंह से। अगर तेरी आंख से आंसू निकला ना, जान से मार दूंगा तुझे मैं। शांत एकदम। ये तो वही कार है। इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए, वो कार। रोशनी, चलिए। रोशनी, रोशनी, रोशनी। इंस्पेक्टर साहब, यही कहीं होगी। बता रोशनी का, बता रोशनी का, बता रोशनी का, बता रोशनी का, बता। मेरी रोशनी का, इंस्पेक्टर पूछे नहीं से। बता रोशनी का। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है रोशनी? बताओ, कहाँ है रोशनी? बताओ। ठीक है ना? ठीक को मुझे तो लगा था कि वो चंद्रिका का पति। मुझे उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। नहीं।
भाग जा बेटा, भाग जा तू यहाँ से। मुझे पता था मेरी रोशनी को कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन था कि आप मुझे ढूंढ निकाल ही दोगे। कैसे ना ढूंढती बेटा, अरे मगर मैं कैसे छिपाती। माँ की ममता को हम सभी कमजोरी समझते हैं, सिर्फ एक इमोशन। लेकिन माँ की ममता कितनी मजबूत होती है वो आज के इस एपिसोड में हमने देखा। रोशनी के मिल जाने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और उसी के तहत ज्योति की सास शांता ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया। अपने बेटे के एक्सीडेंट में हुई मौत का इस्तेमाल अपनी बहू और अपनी पोती से छुटकारा पाने के लिए उसने किया और अब वो सलाखों के पीछे है और जिंदगी भर एक अपराधी की तरह वो अपनी जिंदगी वही काटेगी। तो वही दूसरी तरफ संतोष और उसकी पत्नी किशोरी इस षड्यंत्र का हिस्सा होने के लिए और रोशनी को बेचने के लिए उन्हें 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। शहर से भागते वक्त पुलिस ने चंद्रिका को गिरफ्तार कर लिया और रोशनी ने उस पर जितने इल्जाम लगाए उसके तहत अब चंद्रिका अपनी पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बिताएगी। सच परेशान हो सकता है लेकिन वो कभी हारता नहीं। ज्योति ने इस बात को आज साबित कर ही दिया। सारे झूठे इल्जामों से मुक्त होकर वो अपनी बेटी रोशनी के साथ आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। इसी विचार के साथ कि आप खुश रहे और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखें, मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। कल एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।